पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, क्या चल रहा है? कृपा है आपकी, कृपा है। कौन सा श्लोक चलेगा? 22। तो अब तक बतला दिया है। क्या बतलाया है? कि ये भूत समुदाय ही, क्या ये जो भूत समुदाय है यही क्या होता है? ब्रह्मा जी के रात्रि के आगमन पर क्या होता है? विलीन हो जाता है, प्रलय। और ब्रह्मा जी के दिन के आगमन पर वही भूत समुदाय दोबारा फिर क्या होता है? ये जन्म ले लेते, उत्पन्न हो जाता है ना। तो इसलिए तो लेकिन जो अव्यक्त है, ब्रह्मा की जो रात्रि है उसको भी अव्यक्त कहा है कि अव्यक्त में ये विलीन हो जाता है। लेकिन जो सनातन अव्यक्त है वो भिन्न है। सनातन अव्यक्त जो है वो तो परम पुरुष अक्षर परमात्मा ही है ना। तो यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जिसके लिए कहा है कि जो समस्त भूतों के नाश हो जाने पर भी विनष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा रूप जो शरीर उपाधि है ये भी क्या हो जाती है? ये भी महाप्रलय में विलीन हो जाती है, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत। लेकिन जो परमात्मा है वो क्या है? वो अविनाशी हो। और कहाँ बैठा है? सबके हृदय में ही बैठा हुआ। कहाँ बैठा है परमात्मा? हाँ जी। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिस परमात्मा को प्राप्त कर लेने पर फिर लौटना नहीं पड़ता है, तद्धामा परमं मम, वही परमात्मा का परम धाम। तो देखो, परमात्म प्राप्ति केवल 2 जगह सुलभ है। कितनी जगह? या तो इस मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर पा करके आप परमात्म प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर उपासना करके ब्रह्मलोक चले जाओ और वहाँ पर ब्रह्मा जी आपको अंत समय में उपदेश देंगे परमात्मा का, तब आप मोक्ष पा सकते। एक तो है सद्य मुक्ति, तुरंत सद्यो मुक्ति, तुरंत मुक्त हो जाएंगे वो मनुष्य शरीर में। और क्रम मुक्ति क्या है? कि पहले ब्रह्मलोक जाओ उपासना करके, सारी वासना सारी आसक्ति से रहित होकर पहले कहाँ जाओ? उपासना करके ब्रह्मलोक जाओ। और वहाँ पर भी ब्रह्मा जी क्या करेंगे? तत्व का ज्ञान ही देंगे, परमात्मा का ज्ञान देंगे कि तू आत्मा है, तू सच्चिदानंद है, तू ब्रह्म है, तू मुक्त रूप। तो 2 ही जगह परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और इतने लोक है अन्यत्र कहीं भी नहीं। समझ आया? तो अब देखो जी क्या कह रहे हैं 22वें वाला श्लोक। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं स परः पुरुषः वह जो है वो क्या है? परः पुरुष है, उससे परे और कुछ नहीं है। उपनिषद में आया है सा काष्ठा सा परागति। क्या कहा है? सा काष्ठा सा परागति। वही पराकाष्ठा है, वही परागति, अंतिम गति। वह जो अक्षर परमात्मा, तो उस अक्षर को ही बतला रहे हैं। क्या है वो? परः पुरुषः। क्या है वो? जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव होता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परब्रह्म। तो परब्रह्म की बात चल रही है। किसकी? ये तो उपाधि वाले हो गए, ब्रह्मा विष्णु शिव, ये क्या है? सोपाधिक है। और परब्रह्म जो साक्षात परब्रह्म है, जो सबका आत्मा, जो ब्रह्म रूप, उसकी बात चल रही है कि हे पार्थ परः पुरुष स परः पुरुष। वह जो परम पुरुष है वो कैसे प्राप्त होता है? अनन्यया भक्त्या लभ्य। अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति से प्राप्त होता। किससे प्राप्त होता है? अनन्य भक्ति का मतलब है आत्म विषयक ज्ञान से। अनन्य भक्ति माने जो भक्ति अपने से भिन्न परमात्मा मान के की जा रही है, वो अनन्य भक्ति नहीं है। अनन्य भक्ति क्या है? कि मेरी जो ये आत्मा है ये ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप। यही क्या है? ये अनन्य भक्ति है। वह जो परमात्मा है जिसको परः पुरुष कहा है, वो कैसे प्राप्त होता है? अनन्यया भक्त्या लभ्यः। अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। तो अनन्य भक्ति का मतलब भाष्यकार ने किया है तत्व ज्ञान से। अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही क्या है? यही अनन्य भक्ति है, जिसको विवेक चूड़ामणि में भी कहा है ना। भक्ति क्या कहा है? स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। क्या? अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही क्या है? भक्ति। तो स्वात्मानुसंधानम भक्तिरित्य परे जगु। फिर दूसरा वहाँ पर एक और परिभाषा दी है, अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। अपनी स्वरूप का अनुसंधान करना या अपनी आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो उसी भक्ति की बात चल रही है, अन्य भक्ति की बात नहीं है। अनन्यया भक्त्या लभ्यः। अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है कौन? वह जो परम पुरुष, अक्षर पुरुष है ना। तो अनन्य भक्ति क्या है? अनन्य भक्ति अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप निश्चय करना, यही अनन्य भक्ति है। यही ज्ञान क्या है? यही अनन्य। यस्य अंतस्थानि भूतानि। यस्य माने जिसके, सर्वाणि भूतानि समस्त भूत, अंतस्थानि अंतर में ही स्थित है। उस व्यापक परमात्मा के अंतर में ही समस्त भूत स्थित है ना।
जैसे आकाश में ही ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये वृक्ष, ये हवा, ये जल, ये आपके शरीर सब किस में है? आकाश में है ना। तो वैसे ही वो तो आकाश भी जिसमें है, ये जो आकाश है जो कि असीम है, इसकी सीमा है क्या? सूर्य की सीमा है, पृथ्वी की सीमा है, और इस आकाश की कोई सीमा है? तो ये जो असीम आकाश है ये भी जिसमें है, किसमें है? मुझ आत्मा में, इसमें है आत्मा में ही है ये। तो इसी बात को बतला रहे हैं, भूतानि अंतः स्थानी, समस्त भूत उसमें ही स्थित है। समस्त भूत क्या है? उसके अंतर में है, अर्थात वो व्यापक है। वो क्या है? वो व्यापक है। इसीलिए कह दिया जाता है उसको आनंद घन, सच्चिदानंद घन। क्या कह देते हैं? सच्चिदानंद घन। वो घन है, घन माने ठोस है, सत चिद आनंदपना उसमें क्या है? ठोस। वो ऐसे नहीं, खोखला नहीं है कि बाहर बाहर हो अंतर में ना हो, बाहर भी और अंतर में भी वही समाया हो। अब बाहर का बतला दिया है कि समस्त भूत जिसमें है, समस्त भूत उसमें ही स्थित है। ये ना इदं सर्वं ततम, और जिसके द्वारा ये सब का सब क्या? ततम माने व्याप्तम, जिसके द्वारा ये सब का सब व्याप्त है। व्याप्त माने वो व्यापक है और ये व्याप्य है, ये परिचिन्न है। सब देश काल वस्तु ये सब के सब क्या है? सीमित है, परिचिन्न है। और वो क्या है? इन सबको व्याप्त किए हुए। जैसे आकाश ने सबको व्याप्त किया, वैसे ही परमात्मा ने सबको व्याप्त किया हुआ है। और जो कुछ भी है वो सबका सब किसमें? परमात्मा में। सबका सब किसमें है? परमात्मा में भास रहे। कैसे? जैसे रस्सी में सर्प भासता है, उसी पर तरह अज्ञान से अपनी आत्मा के अज्ञान से ये द्वैत प्रपंच अपने आप में भास रहा। अपने आत्मा के अज्ञान से ये सारा का सारा द्वैत प्रपंच, जैसे स्वप्न में मैं अपने आप को नहीं जानता और इसीलिए जगत दृश्य होता है और अपने आप को वहाँ परिच्छिन्न शरीर वाला मानता हूँ और उस अपना ही आत्मा उस शेर से भयभीत होता हूँ। जबकि शेर भी मैं हूँ, वो पृथ्वी भी मैं हूँ, वो हवा भी मैं हूँ, वो वृक्ष भी मैं हूँ, और वो डर भी मैं हूँ, और वो डर के भागने वाला भी मैं हूँ। हैं? सब कौन है? सब मैं ही। लेकिन अपने आप को नहीं जानता है और इसीलिए भयभीत होता है। किससे? अपने आप से। किससे भयभीत हो रहा है? दूसरा है ही नहीं। दूसरा क्या है? ये सारा खेल है। ऐसा खेल रचो मेरे दाता, किसी और ने नहीं रच दिया, मेरे दाता, मैंने तो रचा। ऐसा खेल रचा मेरे दाता, जित देखूं तित तू ही है। तो ये सारा खेल है, इतना विचित्र खेल है। दुनिया भूली हुई है। दुनिया क्या है? भूली हुई है। और इतने देवता और इतने भगवान मान करके भी भूले हुए हैं। इतने देवता भगवान ये सब के सब क्या है? पाप मुक्त होने के लिए। इसलिए है कि व्यक्ति कर्म कांड और उपासना के द्वारा अपने चित्त को क्या करेगा? निर्मल करेगा। इससे मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तो केवल मैं कौन हूँ, केवल इस ज्ञान से मिली। और आत्मा का पता लग गया तो उस आत्मा में ये सारा का सारा जो प्रपंच है रस्सी में सांप की तरह भास रहा है। और यहाँ तो कमाल की बात है, वहाँ तो रस्सी में रस्सी को सांप नहीं भासता है, आपको भासता है। लेकिन यहाँ पर आपको आप में
आप ही विभिन्न रूपों में भास रहा है। किस में भास रहा है? आत्मा में। किसको भास रहा है? आत्मा को, मेरे को ही भास रहा है। और क्या जो भासने वाला है वो भी क्या है? वो भी रस्सी में जो सांप है वो रस्सी तो है, वैसे आत्मा में जो भासने वाला है वो सबका सब क्या है? आत्मरूप ही है? इस प्रकार की विचित्र बात। तो इसीलिए कहते हैं यस्य अंतस्थानि भूतानि, जिसके अंतर में ही समस्त भूत स्थित है, ये ना इदम सर्वम ततम, और जिसके द्वारा ये सब कुछ क्या है? व्याप्त है। सब कुछ क्या है? व्याप्त है। तो वो जो परम पुरुष है, बतला दिया ना। अभी तक आपको ये 21 और 22 वाले श्लोक में जो बतलाया है वो किसके लिए बतलाया है? वो परम पुरुष अक्षर ब्रह्म की उपासना मतलब ज्ञान बतलाया। और अब तक जो आपको बतलाया था वो अन्य देवताओं की उपासना या फिर जो सोपाधिक ब्रह्म है उसकी उपासना, सगुण साकार या सगुण निराकार, उसकी उपासना बताई थी। अब 21 और 22 श्लोक में ज्ञान बतलाया है परमात्मा का, निरुपाधिक जो परमात्मा। आगे वाला श्लोक देखो। यत्र काले त्वनावृत्ते मा वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले तू अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले, जिस काल में, तू माने किंतु, अब बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? अब उपासना से उपासक को किस प्रकार से, किस काल में देह परित्याग करने से किस लोक की प्राप्ति होती है उसको बतला। यत्र काले, तू माने किंतु, जिस काल में अनावृत्तिम आवृत्तिम च एवा योगिना, योगिना माने जो ये कर्मयोगी और वो भक्ति योगी। कौन? ध्यान योगी को, कर्मयोगी और ध्यान योगी। यानी की बात नहीं है, क्योंकि ये आना और जाना ये किसका है? ये कर्मी का है, उपासक का है। ज्ञान में आना जाना नहीं है। ब्रह्मलोक कौन जाएगा? मैं आत्मा हूँ जिसको ये निश्चय, वो अरे उपासक जाएगा। कौन जाएगा? कर्मयोगी या उपासक आते जाते हैं, ज्ञानी का आना जाना नहीं है। वो तो व्यापक रूप हो गए ना, ब्रह्म रूप हो गए। तो इसलिए समझो, यत्र काले, जिस काल में अनावृत्तिम माने नहीं लौटता है, और आवृत्तिम लौटता है, च एवा योगिना लौटता ही है, मतलब नहीं लौटता है और लौटता है योगिना जो योगी लोग हैं। प्रयाता यान्ति प्रयाता आवृत्तिम अनावृत्तिम यान्ति, जो जाने वाला है जिस काल में मर करके इस देह को छोड़ करके, जो प्रयाता माने जो जाने वाला है, कर्मी या उपासक। तो जिस काल में शरीर छूटने से अनावृत्तिम मतलब नहीं लौटता है, और आवृत्तिम, और जिस काल में शरीर छूटने से आवृत्ति माने लौटता है। समझ आया? तम कालम वक्ष्यामि, वह काल मैं अब तेरे को बताऊंगा। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन।
जिस काल में शरीर छोड़कर जाने वाला, प्रयाता माने जाने वाला, अनावृत्तिम आवृत्तिम च अनावृत्ति और आवृत्ति को योगिना यान्ति, जो योगी है वो प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? अनावृत्ति और आवृत्ति। अनावृत्ति माने न लौटना और आवृत्ति माने लौटना। तम कालम वक्ष्यामि, वह काल मैं तेरे को बताऊंगा हे भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। समझ आया? समझ लेना, जिस काल में ये जो योगी है जाने वाला, प्रयाता योगिना, ये जो कर्म योगी या जो उपासक है वो अनावृत्ति मतलब आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, और आवृत्ति च, और आवृत्ति को प्राप्त होता ही है। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को मैं तेरे प्रति कहूँगा हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। समझ आया? तो काल की बतला रही है। तो ये काल जो है ये किसके लिए है? कर्मयोगी और उपासक के लिए। ज्ञानी के लिए ये कोई काल या इनका कोई महत्व नहीं है। काल का महत्व किसके लिए है? अज्ञानी। अज्ञानी माने जो कर्मी है और जो उपासक है उसके लिए। इसलिए भीष्म जी भी उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रतीक्षा करते रहे, उपासक थे। क्या थे? हैं? अब आप लोग ज्ञान श्रवण करते हो, आप सोचोगे उपासक तो छोटा है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटे बड़े वाली बात नहीं है। जो भी साधन निष्ठा के साथ में, दृढ़ता के साथ निरंतर निभाया जाए तो वो साधन ही श्रेष्ठ। ज्ञान सुनने में और न करने के कारण से सरल लगता है, लेकिन ये सरल नहीं है, सबसे कठिन है। क्योंकि जीव भाव को गलित करना है और ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होना सहज कार्य नहीं है। और आगे 12वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको बताए। तो समझ आ गया? हाँ जी। तो जिस काल में मरने से अनावृत्ति होती है और जिस काल में मरने से आवृत्ति होती है, उस काल को अगले वाले श्लोक से बतला रहे हैं। देखो जी आगे वाला श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योतिः अह शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। हाँ जी, तो देखो क्या कह रहे। अग्नि ही ज्योति ही। अग्नि माने अग्नि कालाभिमानी जो देवता, या अग्नि देवता भी मान लो हैं, या अग्नि ही जो काल अभिमानी देवता है। ज्योति ही, और जो ज्योति अभिमानी देवता है, या फिर यो मान लीजिए अग्नि की ज्योति अभिमानी जो देवता है। तीनों ही अर्थ किए हैं यहाँ पर। अग्नि देवता कर लो और ज्योति देवता कर लो हैं, या फिर जो है अग्नि ही देवता मान लो। अग्नि अभिमानी, अग्नि काल अभिमानी देवता, ज्योति काल अभिमानी देवता। एक तो अर्थ ये हो गया। दूसरा हो गया अग्नि ही देवता, जो प्रसिद्ध है ना, अग्नि देवता बोलते ही है।
इंद्र वायु अग्नि देवता बोलते हैं वो मान लो, या फिर जो है अग्नि, जो अग्नि स्वरूप जो ज्योति उसका अभिमानी देवता मान है। और आहा, आहा माने दिन का अभिमानी देवता, आहा माने दिन का अभिमानी देवता। शुक्ला, और दो पक्ष है ना, क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ला माने शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता मान लीजिए। षणमासा, और जो 6 महीने हैं उत्तरायण के उनका अभिमानी देवता। कितने हो गए? ये एक ही है, ये प्रकाश के हैं, उत्तरायण के ही ये बतलाए गए हैं भिन्न भिन्न। अग्नि रूप ज्योति अभिमानी देवता या दिन का अभिमानी देवता, और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, और 6 महीने जो उत्तरायण के है इसका अभिमानी जो देवता है। इसमें जो प्रयातः, पीछे छोड़ देना चाहिए, पीछे वाला जोड़ लेना है इसमें। इनमें जो प्रयातः माने मृता, जो शरीर छोड़ करके जाता है, प्रयाता तत्र प्रयाता गच्छन्ति। तत्र माने इन काल में जो शरीर छोड़ करके जाता है, कुत्र गच्छन्ति, तो ब्रह्मा ब्रह्मविदः जनः, ऐसे जो ब्रह्मा की उपासना कर रहा है। किसकी उपासना? ब्रह्मा की उपासना करने वाला जो है क्या करता है? वो ब्रह्मलोक गच्छन्ति, ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। ये उपासक के लिए बतलाया। किसके लिए बतलाया? 2 मार्ग है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। कितने मार्ग हैं? उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण मार्ग से कौन जाता है? उपासक। और दक्षिणायन मार्ग से कौन जाता है? कर्मी। समझ आया? जो कर्म कांड करता रहा, बड़े बड़े यज्ञ आदि करता रहा, तो वो किससे जाता है? चंद्रयान मार्ग भी इसको बोलेंगे, हैं? दक्षिणायन मार्ग क्या बोलते हैं? चंद्रयान मार्ग भी बोलते हैं। दक्षिणायन कहो या चंद्रयान मार्ग कहो। तो इससे कौन जाता है? जो कर्म योगी है, कर्मकांडी, वो इस मार्ग से जाएगा पितृलोक में। कहाँ जाएगा वो? पितृलोक में। और जो उपासना करने वाला है, जो ब्रह्मा की या सोपाधिक जो परमात्मा है, उनकी जो उपासना करने वाला है पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ, जो पीछे बतला दिया है ना, ओम इस प्रकार से मेरे स्वरूप का चिंतन करता हुआ, जो दीर्घ काल निरंतरेण और श्रद्धा पूर्वक करता है, तो क्या बतलाया था उसके लिए? तो वो मेरे को प्राप्त होता है, मतलब वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसको प्राप्त होता है। उपासना करने वाला देवयान मार्ग भी बोलते हैं उसको। उत्तरायण मार्ग बोलो, देवयान मार्ग बोलो, तो इसमें क्या होता है? इसमें वो देवलोक को प्राप्त होता है। विद्या देवलोकः कर्मणा पितृलोकः, इस प्रकार से कहा। विद्या के द्वारा देवलोक, विद्या माने उपासना, और कर्मणा माने कर्म के द्वारा पितृलोक में। पितृलोक स्वर्ग, पितृलोक क्या है? स्वर्ग है। देवलोक भी स्वर्ग है ही है, लेकिन बस वो थोड़ा सा इससे क्या है? श्रेष्ठ भी है, और काल भी ज़्यादा है उसका। काल मतलब उसकी आयु भी ज़्यादा है, समय भी ज़्यादा है ना। तो वो भी मतलब एक फर्स्ट एसी है और एक थर्ड एसी है, ये समझ लीजिए। ये जो पितृलोक है ये भी स्वर्ग ही, लेकिन ये सीमित है। और जो देवलोक है, देवलोक में सब आ जाएंगे आपके, इंद्रलोक भी, शिव विष्णु हैं या वैकुंठ, इस जितने भी लोक है ये सब के सब किस में आ जाएंगे?
ये सब उसमें आ जाएंगे, स्वर्ग के ही अंतर्गत आ जाते, ब्रह्मलोक भी। पर ये बतला रहे हैं कि जो उधर गया हुआ है, जो उत्तरायण मार्ग के द्वारा, देवयान मार्ग के द्वारा जो उपासक है, वो जो जाता है वो लौटता नहीं है। वो मैंने आपको बता दिया था, यदि वो भी वासना लेके गया हुआ तो लौटता है। दोनों चीज है ना। आप ब्रह्म भुवनान लोक का मेरा वचन नहीं है कि ब्रह्मलोक में गया हुआ भी लौटता है। पुनरावर्तिना अर्जुना, है ना। जो केवल अपनी आत्मा को प्राप्त कर देता है वो लौटेगा कहाँ से, क्योंकि उसका जाना नहीं आना नहीं, जाना आना नहीं है ना। जो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है तो उसका आना जाना नहीं है। और ब्रह्मलोक में भी जो उत्तम कोटि के जो साधक है, जो जिज्ञासु, जो परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते, मोक्ष को, तो वे गए हुए भी लौट करके नहीं आते। और जो सकाम भाव से उपासना करते रहे वो लौट के आते कि मेरे को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य, वहाँ के जो भोग है वो मैं भोगूं। इस वासना को लेकर के जिसने उपासना की कि भगवान के दर्शन करूं, भगवान के दर्शन करता ही रहूं, इस प्रकार की जो वासना लेकर के गए हैं वो समझे। हाँ, तो देख लो जी क्या बतलाया। अग्नि अभिमानी देवता, ज्योति अभिमानी देवता, मतलब काल है ये सब क्या है, दिन क्या है, दिन भी तो काल है, शुक्ल पक्ष भी क्या है काल, समय ही है ना। काल का मतलब कुछ और मत समझ लेना, समय। षणमास उत्तरायण, और 6 महीने जो उत्तरायण के, ये भी क्या है, ये भी समय है। तो उस समय में जो मरता है तो उसका अभिमानी जो देवता है, उस अभिमानी देवता के द्वारा क्या है, वो जो प्रयाता है वो ब्रह्मविदा, ब्रह्म की ही उपासना करने वाला, ब्रह्मा विष्णु शिव की उपासना करने वाला, तो ब्रह्म गच्छन्ति, क्या होता है वो, ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म अर्थात वही ब्रह्मलोक, इसको प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। तो समझ आ गया, उपासना का फल है क्या, हाँ, उत्तरायण के द्वारा, देवयान मार्ग के द्वारा देवलोक में जाना। और कर्म कांड का फल क्या है, चंद्रयान मार्ग के द्वारा, दक्षिणायन के द्वारा, चंद्रयान मार्ग कहो या दक्षिणायन कहो, तो कहाँ जाना, पितृलोक। कहाँ पर जाएगा वो, तो ये आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः रात्रिः तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः माने धुआं, धूमः माने धुआं। तो धूम अभिमानी देवता, धुएं में भी क्या होता है, कोहरा, कोहरे में क्या होता है, दिखता है क्या है, तब चंद्रमा की प्रधानता होती है। जब सूर्य की प्रधानता होती है तो प्रकाश, कोहरा हट जाता है। और नहीं तो धूमा माने क्या होता है, सब कुछ धुंधला धुंधला होता है। तो धूमा माने धूम का अभिमानी देवता। और रात्रि ही, रात्रि का अभिमानी देवता, रात में कहीं जाना पड़ जाए, एक तो दिन में जाना है, एक रात को जाना है। तो कर्मकांडी जो है वो ऐसे जाता है रात्रि में। रात्रि माने थोड़ा थोड़ा अंधकार होता है, चंद्रमा प्रकाश करेगा, उसको क्या करेगा, चंद्र के द्वारा प्रकाशित मार्ग होगा, और एक सूर्य के द्वारा प्रकाशित मार्ग। ये भी अंधेरे में नहीं जा रहा है, ये पूर्णिमा में जा रहा है।
जैसे चंद्रमा पूरा खिला हो तब कितना प्रकाश होता है, लेकिन इतना तो नहीं होता सूर्य जितना। तो पहले वाला तो जाता है सूर्य के प्रकाश में, तब इतना प्रकाश होता है, और ये वाला कैसे जाता है? चंद्रमा के प्रकाश में। चंद्रमा और सूर्य से मतलब ये मत ले लेना खाली, हाँ ये लेने सूक्ष्म। क्या लेने हैं? या इनके भी अभिमानी जो देवता, इनका अभिमानी, जैसे भी ये शरीर, और शरीर का अभिमानी जो चेतन है वो क्या है? वो आत्मा है ना, जिसको जीव कह रहे हैं हम। इस स्थूल शरीर का स्थूल शरीर में ये कोई आत्मा है? ये कोई चेतन है? ये कुछ कर धर सकता है? ये तो पड़ा हुआ है, सब करवाओ ना, कुछ दिखवाओ, सुनवाओ, बुलवाओ। इसका अभिमानी जो चेतन है वो क्या है? वही तो सब कुछ है, सब कुछ। ये कुछ है? ये कुछ भी नहीं है। इसका अभिमानी जो चेतन है, जीव, वो है ना। तो वैसे ही ये जो आदित्य है या जो चंद्रमा है, इसका अभिमानी जो देवता, जैसे इस शरीर का अभिमानी देवता, अभिमानी चेतन मैं हूँ, जीव, जो अपने आप को जीव मान रहा हूँ अज्ञान में। तो देखिए, रात्रि ही तथा रात्रि का अभिमानी देवता है, चंद्रमा का अभिमानी देवता हो गया। कृष्ण और कृष्ण पक्ष है, क्या होता है? कृष्ण पक्ष अंधेरा का अभिमानी देवता। षण्मासा दक्षिणायनम, और 6 महीने वर्ष के जो दक्षिणायन के हैं, इनका अभिमानी जो देवता है, उसके द्वारा प्रयातः, ऊपर वाला यहाँ पर भी ले आना, प्रयातः जो इस काल में शरीर छोड़ता है, तो वह क्या है? चांद्रमसं ज्योति। क्या होता है? चंद्रमा की ज्योति के द्वारा पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? पितृलोक। योगी प्राप्य निवर्तते, इस मार्ग से जो गया हुआ योगी है वो निवर्तते माने लौटता है। इस मार्ग से गया हुआ लौटता है, और पहले वाले मार्ग से गया हुआ नहीं लौटता है। वो उसमें कौन लौटता है वो आपको बता चुके, ठीक है ना। मत समझ लेना कि कोई जो है किसी भगवान की उपासना करेगा तो वो लौटेगा नहीं, लेकिन वहाँ पर दोनों ही बात है, वहाँ पर लौटता भी है और नहीं भी लौटता। और इसकी अपेक्षा से कह दिया है, ये बहुत शीघ्र लौट आता है, वो उतना शीघ्र नहीं लौटता। इसलिए कहते हैं बड़ी देर में, तू तो आया ही नहीं, वहाँ जाके वहीं रह गया, मतलब आ तो गया पर वैसे। समझ आ गया? तो इस प्रकार जो कर्मी है, कर्मकांडी, वो दक्षिणायन मार्ग से जाएगा। और इस प्रकार से जो बतला दिया है 6 महीने, तो कई लोग काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं, दिन में प्राण छूटे, रात में ना छूटे, हैं, कृष्ण पक्ष में ना छूटे, शुक्ल पक्ष में छूटे, दक्षिणायन में ना छूटे, उत्तरायण में छूटे। तो ऐसा मत समझ लेना कि इससे काल से मतलब ये नहीं है केवल, इससे मतलब है जिसने जैसे कर्म और उपासना की हुई है ना। अब जैसे कोई कर्मकांडी है और उसका शरीर छूट गया उत्तरायण में, तो क्या है? तो क्या वो उत्तरायण से जाएगा क्या? है देवयान मार्ग से जाएगा? नहीं। और कोई उपासक है और उसका शरीर छूट गया रात्रि में या कृष्ण पक्ष में या दक्षिणायन में, तो क्या वो चंद्रयान मार्ग से जाएगा, दक्षिणायन से जाएगा? नहीं। हैं? नहीं, उससे जाएगा अपने कर्म, जिसको कठोपनिषद में आया यथा कर्मा यथा श्रुतम, जैसे कर्म होता है उसी के अनुसार इसका परलोक गमन श्रुतम माने सुना जाता है। जैसा कर्म होता है कर्म के अनुसार ही इसकी गति होती है। प्रधान क्या है? कर्म प्रधान है, केवल काल प्रधान नहीं है। प्रधान क्या है? कर्म। ये तो आपको मार्ग बतलाया है
क्या बतलाया है? मार्ग बतलाया है। तो जो उपासक है वो उत्तरायण मार्ग से ही जाएगा और जो कर्मी है वो दक्षिणायन मार्ग से ही जाएगा। ठीक है। हाँ, ये चलो आज हिम्मत करो, आज पूरा कर देते हैं। आगे वाला देखिए। शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ते मन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति हेते। शुक्ल और कृष्ण ये जो गति है ये क्या है दोनों? हाँ, तो एक तो ज्ञान प्रकाशकत्वाद शुक्ल, और जो ज्ञान से प्रकाशित नहीं है उपासना और तद्देवता के द्वारा प्रकाशित नहीं है तो वो कृष्ण पक्ष हो गए, है ना। शुक्ल कृष्णे एते जो गति है तो क्या होता है? जगतः इत्यधिकृतानाम, इसमें जो अधिकृत है, जिसमें जो अधिकृत है, तो ज्ञान और कर्म, ज्ञान से विप्राय उपासना और कर्म में, तो सबके लिए एक ही गति नहीं है, ये भिन्न भिन्न गति है। शुक्ल गति और कृष्ण गति। जो कर्मी है उसकी क्या है? कृष्ण गति है, और जो उपासक है उसकी क्या है? शुक्ल गति है। तो इनको क्या कह रहे हैं? शाश्वते नित्ये संसारस्य नित्यत्वात् मते अभिप्रेते। तो ये शाश्वत है, मतलब एक ये नियम है इस संसार में। ये शुक्ल और कृष्ण जो गति है ये क्या है? ये निश्चित मत है। ये क्या है? निश्चित मत है। इसी प्रकार से गति होती है। तो उसमें भी बतला दिया है एकया याति अनावृत्तिम। एक के द्वारा क्या होता है? अनावृत्तिम याति, आवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरी के द्वारा क्या होता है? ये आवर्त होता है। एक के द्वारा अनावृत्ति है और अन्य के द्वारा क्या है? आवृत्ति है। तो इस प्रकार से बतला दिया है ना। तो यहाँ पर जैसी जैसी जिसकी कर्म और उपासना करता रहा, साधन के अनुसार गति है। इसके अनुसार गति बतलाइए। ये शुक्ल और कृष्ण जो गति है ये कैसे है? साधन के अनुसार। कर्म अनुष्ठान साधन है तो इसके द्वारा कृष्ण गति है, और उपासना का अनुष्ठान किया है तो उसके द्वारा शुक्ल गति। और ये बता दिया एक के द्वारा अनावृत्ति होती है, लौटता नहीं है, और दूसरी के द्वारा क्या होती है? आवृत्ति होती है। ये बतला दिया गया है। समझ आ गया? तो शुक्ल और कृष्ण ये जो एते गति, तो जगतः शाश्वते मते, तो नित्य इस संसार से, माने इस संसार में नित्य ही, ये कोई इसमें व्यतिक्रम नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का क्या है? हाँ, अपवाद नहीं होता है, इसलिए उसको नित्य कह दिया है कि नित्य ही जीव की क्या हो रही है? गति हो रही है, शुक्ल या कृष्ण गति हो रही है। उस हिसाब से तो एक में गया हुआ अनावृत्ति है, दूसरे में गया हुआ आवृत्ति है। आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए। आज बड़ी शीघ्र शीघ्र हो रहे हैं ना, ये विषय ही ऐसा है।
नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भवार्जुन न एते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव अर्जुन न एते श्रुति। श्रुति माने जो ये मार्ग है, श्रुति माने मार्ग, तो द्विवचन होने से क्या हो गया, ये दोनों जो मार्ग है, मार्गौ, तो ये जो मार्ग है, एते श्रुति एते मार्गौ, ये जो मार्ग है, कौन से मार्ग, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, जिसको क्या बतलाया, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, जिसको देवयान मार्ग और चंद्रयान मार्ग जिसको कहा है। तो एते श्रुति, इन मार्गों को पार्थ, हे पार्थ, जानन माने जानता हो, जो इन दोनों मार्गों को जानता है, कश्चना योगी न मुह्यति, कोई भी योगी जो है वो मोह को प्राप्त नहीं होता। कश्चन अपि योगी मोहम न मुह्यति न आपनोति, मोह को प्राप्त नहीं होता। जो दोनों मार्ग जिसने जान लिए, तो कहने का मतलब है मोह से मतलब क्या है, मोह से मतलब ये है कि वो केवल कर्म अनुष्ठान के द्वारा चंद्रयान मार्ग से ही जाना चाहे, ऐसा मोह उसको नहीं हो। समझ आया? क्या चाहेगा, सबके सब क्या चाहेंगे, जिसमें ज़्यादा लाभ। जैसे कहते ना, कोई सेठ जी मर गया, अब उससे पूछा, हाँ भाई सेठ जी कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा नरक में जाएगा। सेठ जी कहने लगा, जहाँ 2 पैसे का लाभ ज़्यादा हो, हैं वहीं भेज दो, हमें स्वर्ग से और नरक से क्या मतलब है, 2 पैसे जहाँ ज़्यादा हो। तो वही बात है। अब जो जान गया, क्या जान गया, शुक्ल मार्ग को जान गया और कृष्ण मार्ग को जान गया। तो इन दोनों मार्गों को जो जानन माने जानते हुए, कश्चन योगी न मुह्यति, कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात चंद्रयान मार्ग से कोई क्यों जाना चाहेगा, जब बतला दिया कि चंद्रयान मार्ग से गया हुआ कृष्ण मार्ग से गया हुआ आवृत्ति है, और जो शुक्ल मार्ग से गया हुआ है अनावृत्ति है, उसको लौटना नहीं पड़ता। कृष्ण मार्ग से जो जाता है उसको लौटना पड़ता है, और जो शुक्ल मार्ग से जाता है उसको लौटना नहीं पड़ता है। जो इस बात को जानने वाला है वो मोह को प्राप्त होगा क्या, हैं? वो मोह को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आगे देखो क्या कहेंगे, ये बात समझ आ गई। एते श्रुति, इन मार्गों को हे पार्थ जानन, जानने वाला जानते हुए, कश्चन योगी ना मुह्यति, कोई भी योगी मोह को प्राप्त नहीं होता है। मतलब केवल कर्मानुष्ठान में मत लगा रहे, उपासना कर। क्या कह रहे हैं, केवल कर्मानुष्ठान में मत लगा रहे हैं। बड़े बड़े यज्ञ, फिर ये बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े कर्मकांड, ये सब क्या है, तो केवल इनमें मत लगा रहे। क्या कर, बैठ करके ध्यान कर, बैठ करके उपासना कर, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन। आगे बता रहे, तस्मात्, इसलिए, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, योग युक्ता भवा, हे अर्जुना, हे अर्जुना योग युक्ता भवा, इसलिए तू योग युक्त हो जा।
योग युक्त माने ध्यान योग में लग जा। योग युक्त से मतलब क्या है? ध्यान योग कहो या भक्ति योग कहो, एक ही बात। इसलिए सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में, मतलब निरंतर, पीछे बता भी दिया था, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, पीछे बतला भी दिया था। तो उसी बात को कह रहे, सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में हे अर्जुना योग युक्ता भवा, तू क्या हो जा? योग युक्त हो जा, अर्थात ध्यान योग परायण हो जा, अर्थात भक्ति में अपने, जिसको कहा है ना, क्या कहा था पीछे बतलाया था, मई अर्पित मनोबुद्धि है, माम एव एष्यसि असंशय, मई अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम, क्या बतलाया है? मेरे में ही अर्पित मन और बुद्धि वाला, माम एव एष्यसि, मेरे को ही प्राप्त करेगा, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं। ये बतलाया है ना। उसी बात को कह रहे हैं, योग युक्ता भवा, क्या हो जा? योग युक्त। क्या कह रहे हैं? निरंतर मेरे में ही, परमात्मा में, जो सगुण परमात्मा है उसमें ही अपने चित्त को लगा। उपासना बता रहे हैं। ज्ञान कह रहे, देख रहे हैं कि ज्ञान का भी अधिकारी नहीं है। नहीं, अधिकारी की भी तो बात है ना, कि अभी ज्ञान का अधिकारी नहीं है, इसके अभी चित्त में कसाय बने हुए, इसके चित्त में अभी मैल पाप बने हुए, इसलिए उपासना कर, भक्ति कर, योग युक्ता बाबा। जान रहे हैं तो ज्ञान तो अभी ये नहीं कर सकता, ज्ञान निष्ठ होना इसके लिए है। ज्ञान निष्ठ होने के, देखो कर्मकांड के अधिकारी बहुत हैं, उपासना के अधिकारी भी कम है। अब जैसे यज्ञ आदि होगा, बालकों को या किसी को या बड़ा आयोजन करो, सबको मन लगेगा, सब कोई सेवा, लकड़ी लेके आओ, कोई के बांस लेके आओ, कोई के ये लेके आओ, सबका मन लगेगा। और बैठ के कहो, बैठ के भजन करो, ये क्या है? वहाँ केवल के ध्यान बैठ करके क्या करना है, कठिन पड़ जाएगा। उपासना करनी भी तो उपासना में भी सबको अधिकार नहीं है, उपासना के अधिकारी भी थोड़े, कर्म के अधिकारी ज़्यादा हैं। जी करवा लो, काम बताओ जी। कई लोग आते कहते तो बैठने वाली बात है, नहीं, काम बता दो। तो ये क्या है, कर्म के अधिकारी अधिक है, उपासना के अधिकारी, हाँ, जो चित्त वृत्तियों को, जो सारा तमाशा देख लिया जिसने, या तीर्थ यात्रा भी कर ली है, खूब यज्ञ आदि भी कर लिए, व्रत आदि भी खूब कर लिए, तो वो फिर क्या है, मन भर गया, फिर क्या करता है, बैठ करके भजन करेगा, बैठ करके क्या करेगा, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करेगा। तो उपासना हो गई, ये क्या हो गई, भक्ति हो गई। तो उपासना के भी अधिकारी फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान के अधिकारी हैं, जिनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो गई है, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म हो गई है, अत्यंत निर्मल, मल और विक्षेप जिसके निवृत्त हो गए हैं, केवल अज्ञान जिसका रह गया है ना, बताई दिया है। जो विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, ये साधन चतुष्टय से जो संपन्न है, वो ज्ञान के अधिकारी है। तो अर्जुन को अधिकारी नहीं मान रहे हैं कि भाई ये अधिकारी नहीं है, इसलिए क्या कह रहे हैं, योग युक्ता भवा, तू ध्यान योग में लग जा, ध्यान योग में स्थित हो जा। क्यों, तूने जान ही लिया है कि जो केवल कर्मकांड करेगा तो क्या होगा, हैं? हाँ, कर्मकांड करेगा तो केवल कृष्ण गति के द्वारा पितृलोक को प्राप्त करेगा, और जो उपासना करेगा तो शुक्ल मार्ग के द्वारा क्या होगा,
देवलोक को, ब्रह्मलोक को प्राप्त करेगा। और ब्रह्मलोक को प्राप्त करके अभी बताया ना आपको, ये तो मनुष्य शरीर में मुक्ति मिलेगी या फिर ब्रह्मलोक, या तो मनुष्य शरीर में या फिर देवलोक, और किसी लोक में ये सुविधा नहीं, जहाँ पर अपनी आत्मा का ही ज्ञान हो। अच्छा जी, अंतिम वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए, आज तो बड़ा साहस कर दिया हमने। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च एव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति च आद्यम्। वेदेषु वेदों में, यज्ञेषु यज्ञों में, तपःसु च एव और जो तपो में ही, दानेषु और जो दानों में, यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम जो पुण्य फल शास्त्र के द्वारा विहित है। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा जो फल बतलाया गया है। वेदों में, यज्ञों में, वेदों का मतलब है सम्यक रूप से वेदों का जिसने अध्ययन किया। यज्ञेषु माने क्या किया है? जिसने यज्ञों का अनुष्ठान किया है। क्या किया है? साधगुण्येन अनुष्ठितेषु, जिसने क्या किया है? गुणों के सहित इनका यज्ञों का अनुष्ठान किया है। और तपःसु चैव, और तप तो ऐसे दुनिया भर के तप होते हैं, लेकिन वो तप नहीं होता है। जैसे किसी पक्षी को मारने के लिए किसी, वो जो तप करता है ना, नहीं करता है। शिकारी जो है वो बिल्कुल छिपके बैठता है, तो वो भी क्या कर रहा है? जैसे चोर भी तप करते हैं, रात जगते हैं और पकड़े ना जाए इसके लिए बड़ी सावधानी करते हैं, तो वो तप नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए, और यज्ञ भी ये नहीं कि कोई भी यज्ञ हो गया है, जो सद्गुण से युक्त हो, जो यज्ञ जिसमें सत्व की प्रधानता हो, हिंसा प्रधान यज्ञ नहीं। यज्ञ से मतलब क्या हो? हिंसा प्रधान यज्ञ नहीं। और वेदेषु का मतलब ये नहीं कि वेद का पाठ, सम्यक अधीतेषु, अच्छी प्रकार से एक एक जो मात्रा है उसके उतराव चढ़ाव को जो जानने वाला है ना, उसको क्या बोलते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से उच्चारण होता है ना वेदों में। इसलिए आपने देखा होगा यूँ करते रहते हैं पंडित हैं, तो यूँ जब उभारने वाला होगा उसको उदात्त स्वर में बोलेंगे, फिर अनुदात्त और फिर स्वरित, ये बीच का होगा है। ऐसी ह्रस्व मात्रा होगी, दीर्घ मात्रा होगी और प्लुत मात्रा होगी। तो ये सब का विचार करते हुए उच्चारण किया जाता है। ये नहीं कि बस पढ़ दिया है ना। उच्चारण जो है, उच्चारण की विधि बड़ी विलक्षण है। इसलिए जो दक्षिण भारत वाले पंडित हैं वो अच्छा उच्चारण, उनका उच्चारण शुद्ध है, क्योंकि वो परंपरा से पढ़ते हैं और बाल्यावस्था में ही दीक्षित कर देते हैं। पूरा कर्मकांड में क्या कर देते? दीक्षित कर देते हैं बालक को। अब जो 60 साल में होकर के जीव इधर को मुड़े ही नहीं, जीव इतनी मोटी हो गई है, बोला ही नहीं जाएगा है। अरे जब मोटा खाने वाले हैं, अब जैसे पंजाबी हो
और पंजाबी क्या बोलेगा बेचारा जो पराठे खाता रहा है, कहे वो और पनीर पराठे हैं, कहे वो कर पाठ कर, वेद पाठ कर, हैं? तो भगवान को भी भगवान है, वो कैसे बोल पाएगा? वो वेद पाठ नहीं कर सकता। तो वो जिह्वा को उसी तरह साफ किया जाता है, तेल वेल लगा करके, हैं? इसका क्या किया जाता है? मर्दन किया जाता है जीभ का। हाँ, अब आपको पता नहीं ना ये सब बातें। तेल लगा करके जिह्वा का मंथन किया जाता है, जिससे जिह्वा क्या हो? पतली हो, साफ हो, और उसका स्वर अलग ही होता है। हाँ, तो इसलिए वेदेषु माने सम्यक रूप से वेदों को जिसने अध्ययन किया है। यज्ञेषु माने जो साधुगुण्य प्रधान जो यज्ञ है, हिंसा प्रधान यज्ञ नहीं। तपेषु, तपसु माने जो तप, सुतप है, सुंदर तप है, जो मतलब वाणी का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, यही तप है ना, जिसको आगे बताएंगे। ये सब की सब क्या है, आगे आने वाले हैं, ये सब आएंगे कि सत्वगुणी तप क्या है, रजोगुणी तप क्या है और तमोगुणी तप क्या है। दुनिया जो है तमोगुणी तप को ही तप मानती है। दान भी बताएंगे, सत्व दान क्या है, राजसिक दान क्या है, तामसिक दान क्या है, वो भी बतलाएंगे। कर्म भी बतलाएंगे, यज्ञ भी बतलाएंगे ना आगे। हाँ, तो जो सात्विक क्या है और राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। तो तमोगुणी बीच में आग जला के बैठ जाएंगे, क्या तप कर रहा है क्या? वो तमोगुणी है, वो कोई तप है? हाँ, इन्हें तमोगुणी तप है, जो शरीर को इस प्रकार कष्ट देना। इनको ये सब किस कोटि में आते हैं? तमोगुणी तप के। एक पैर पे खड़ा है जी। और ये तमोगुणी तप किसने किए? पुराण उठा लो, सब के सब राक्षसों ने किए। तमोगुणी तप किसी ने किया? किसी सज्जन व्यक्ति ने। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, इसलिए बड़े बड़े वरदान मिले इनको, हैं? कुंभकर्ण और रावण, ये सब क्या थे? राक्षस थे। एक पैर के अंगूठे पे खड़े, एक पैर के अंगूठे पे खड़ा। अगला सात्विक आदमी खड़ा हो जाएगा। जो मांसाहारी है वही कर सकता है ऐसे उलट पुलट काम। जो दाल चावल खाने वाला है ना, उसके बस की नहीं है ये सब काम, हैं? हाँ, दाल चावल खाने वाले के थोड़ा होंगे ये काम। जो उल्टा सीधा खाता है वही कर सकते हैं ये काम। जो भैंस खाए, बकरा खाए, वो ये काम कर देंगे। चलो जल्दी से देखो। दानेषु, और जो दान भी कैसे? जो पात्र देख करके दान किया जाए। सत्पात्रों को देश काल आदि देख करके जो दान किया जाता है उसको क्या कहेंगे? दानेषु। दानों में यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल का शास्त्र के द्वारा क्या किया गया है? विधान किया गया। किसके द्वारा? शास्त्र के द्वारा जो विहित है। अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा, तत्सर्वम इदम विदित्वा, इन सब को जान करके, हैं? इन सब कर्मों से प्राप्त होने वाला जो फल शास्त्र के द्वारा विहित है, उन सब को विदित्वा माने जान करके, अत्येति माने वो इनका अतिक्रमण कर जाता है, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। उपासक, इसकी बात चल रही है जिसको ब्रह्मलोक जाना है, जिसको क्या कहाँ जाना है? उपासक की बात है, ठीक है ना। 7वें अध्याय के शुरू में ही क्या प्रतिज्ञा की थी? शुरू में ही प्रतिज्ञा की थी कि तू मेरे को यथा समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जिस प्रकार से तू मेरे को समग्र रूप से जानेगा उसको तू मेरे से सुन। तो परमात्मा का यहाँ पर क्या है? समग्र रूप से जानने का अभिप्राय यहाँ पर उपासना से। इससे मतलब है उपासना में परमात्मा का जो अधियज्ञ स्वरूप है, परमात्मा का जो अधियज्ञ स्वरूप है या अधिदैव स्वरूप है, उसकी उपासना करना। तो देखिए क्या कह रहे हैं? तत्सर्वम इदम तत्सर्वम विदित्वा, इनके जो फल है
उन सबको जान करके अत्येति माने इनका अतिक्रमण करके, अतिथ्य इनसे ऊपर उठ करके योगी परम स्थानम आद्यम परम स्थानम उपैति। आद्यम माने आदौ भवम आद्यम, आद्यम माने आदौ जो सबसे पहले हुआ है। सबसे पहले कौन हुआ है? ब्रह्मा जी। सबसे पहले कौन हुआ है? ब्रह्मा जी हुआ है। तो इसलिए वो ब्रह्मा परम स्थानम श्रेष्ठ स्थान को उपैति माने प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। समझ आए? कुछ और अर्थ का रखा होगा, किया रहने तो पता नहीं ऐसे किया। तो आद्यम परम स्थानम योगी उपैति, वह जो आद्य ब्रह्मलोक स्थान है, परम माने श्रेष्ठ स्थान है, उसको ऐसा जो योगी है, योगी से अभिप्राय जो उपासक है, वो उसको प्राप्त कर लेता है उस स्थान को। समझ आ गया? तो इस वाले इस अध्याय में क्या बतलाया है? उपासना बतला दी। क्या बतलाई है? और उपासना का फल आपको बतला दिया है, और उपासना का किस प्रकार से मुक्ति में इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करता है, वो क्रम मुक्ति बतला। ठीक है, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम शांति शांति।